नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आज 16 मार्च 2026 को एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में संबंधित नई आईए दाखिल की। सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट की साइट पर पहुंचते हैं और इसको ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का सरफेस हमारा खुल के आ जाता है। स्पेशल लीव पिटीशन 21-273/2014 हम भरते हैं और भरने के बाद आगे की प्रोसेस में हमारा यह डायरी नंबर 38,554/2024 रवि कुमार सक्सेना वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश आता है। अब चलते हैं नई आईए की तरफ। जब नई आईए की तरफ आते हैं तो नई आईए में हम देखते हैं आज 16 मार्च 2026 को कौन कौन सी नई आईए दाखिल की गई हैं। सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर आईए, पर्टिकुलर, रिमार्क, फाइल्ड बाई, फाइलिंग डेट, स्टेटस और एंटर्ड ऑन। तो इसमें हम देखते हैं आज की डेट की तरफ आते हैं। यहां से हमारा 2026 का शुरू हो गया है। 86 नंबर से हमारा शुरू हो जाता है। 16,652 ये आईए नंबर हमारा यह हो जाता है और यहां से हम एक एक करके ऊपर की तरफ करते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है। जो नए कैंडिडेट हैं, जो पुराने हैं, जिन्होंने अपना आईए नहीं देखा है, वो भी इसमें देख सकते हैं। इसके बाद हम बताने वाले हैं जैसे आईए इंटरवेंशन इम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, तो इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। किस आईए को किस उद्देश्य से डाला गया है, इस पर भी आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले आइए नंबर देखते हैं। ये हमारा यहाँ आ गया है 16/3/2026। 16/3/2026 में हमारी दो आईए पड़ी हैं। 175 नंबर पर 82,894/2026 इंटरवेंशन इम्प्लीमेंट्स के नाम से यह पड़ी हुई है और 176 में इंटरवेंशन इम्प्लीमेंट्स के नाम पर यह 83,125/2026 पड़ी है। 16/3/2026 और 16/3/2026। अदर डॉक्यूमेंट्स में भी हम देखते हैं। अदर डॉक्यूमेंट्स की तरफ आते हैं तो अदर डॉक्यूमेंट्स में भी हमारे दो अदर डॉक्यूमेंट्स इसमें जुड़े हुए हैं। दो 2026 यहाँ से शुरू हो गया 16,651। तो अदर डॉक्यूमेंट्स में हम जैसे यहाँ वकालतनामा एंड मेमो ऑफ एप्रियंस लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है, क्यों जुड़ा है ये, इसके बारे में भी आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो एक एक करके मैं आराम आराम से ऊपर की तरफ कर रहा हूं। इसे आप आराम आराम से देखते रहें। अदर डॉक्यूमेंट्स में हमारे ये यहाँ पर 82,896/2026 वकालतनामा एंड मेमो ऑफ एपीरियंस नया वकालतनामा दाखिल हुआ है और यह 83,127/2026 में भी वकालतनामा एंड मेमो ऑफ एपीरियंस नया वकालतनामा दाखिल किया गया है। 16/3/2026 3:21 पर
और 16/3/2026 4:23 पर यह इसमें जुड़ा है। तो एक एक करके चलते हैं शब्दावली की तरफ, किसका क्या मतलब है। जैसे क्रमांक नंबर 3 पर हमें यह दिख रहा है इंटरवेंशन इम्प्लीमेंट क्या है। तो इसका मतलब है, इंटरवेंशन का मतलब है कि कोई तीसरा व्यक्ति जो पहले से चल रहे केस में पार्टी नहीं था, वह अदालत से अनुमति लेकर केस में शामिल हो जाए, क्योंकि उस केस का असर उस पर भी पड़ सकता है। तो इसका मतलब इम्प्लीडमेंट का मतलब यह है किसी व्यक्ति को औपचारिक रूप से केस में पार्टी बनाना। नंबर पर एप्रोप्रिएट ऑर्डर डायरेक्शन लिखा हुआ है। तो इसका यह मतलब है जब कोई पक्ष अदालत से प्रार्थना करता है कि कोर्ट इस मामले में जो सही समझे वैसा आदेश या निर्देश दे, तो उसे एप्रोप्रिएट ऑर्डर या डायरेक्शंस कहा जाता है। जैसे एक शब्द 45 पर लिखा हुआ है एग्जेम्पशन फ्रॉम फाइलिंग ओटी। तो इसमें क्या होता है, एग्जेम्पशन फ्रॉम फाइलिंग ओटी एक कानूनी शब्द है जो अक्सर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या अन्य अदालतों के केस रिकॉर्ड में दिखाई देता है। इसका मतलब है ऑफिस ट्रांसलेशन ओटी दाखिल करने से छूट देना। ओटी क्या होता है, ओटी मतलब ऑफिस ट्रांसलेशन होता है। जब किसी केस में हिंदी या किसी अन्य भाषा में दस्तावेज होते हैं तो अदालत उन्हें अंग्रेजी में अनुवाद करके जमा करना पड़ता है, जिसे ऑफिस ट्रांसलेशन कहते हैं। तो इसके लिए इसमें छूट मांगी गई है। जैसे 47 नंबर पर लिखा हुआ है वैक्टिंग स्टे। तो इस आईए के माध्यम से जो वैकेंसी पर रोक लगी हुई है उसको हटाने के लिए यह आईए डाली गई है। जैसे 49 नंबर पर लिखा हुआ है मॉडिफिकेशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर। तो मतलब कोर्ट के पहले दिए गए आदेश में बदलाव करने के लिए आवेदन किया गया है। ये याचिकाकर्ता ने पहले वाले कोर्ट आदेश को बदलने या संशोधित करने की इसमें मांग की है। जैसे 175 और 176 में भी इंटरवेंशन इम्प्लीडमेंट लिखा हुआ है। तो इसका मतलब भी यह है कि कोई नया व्यक्ति या समूह कोर्ट में चल रहा है कि उसे भी इस केस में शामिल किया जाए और अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। जैसे हमारा ये अदर डॉक्यूमेंट्स है, तो इसका मतलब यह है कि अन्य सहायक दस्तावेज एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो केस के साथ जमा किए गए हैं, ये दस्तावेज जो मुख्य याचिका पिटीशन या आईए के अलावा सपोर्ट के लिए लगाए जाते हैं, जैसे शपथ पत्र, आदेश की कॉपी या प्रमाण या साक्ष्य पत्र या नोटिस, इस तरह के दस्तावेज इसमें होते हैं। जैसे इसमें डॉक्यूमेंट्स टाइप में प्रूफ ऑफ सर्विस लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है जब कोई याचिका या आईए या नोटिस दाखिल किया जाता है तो उसकी कॉपी दूसरे पक्ष को भी भेजना जरूरी होता है। उसका जो सबूत प्रूफ कोर्ट में दिया जाता है उसे प्रूफ ऑफ सर्विस कहा जाता है। जैसे एक यह लिखा हुआ है वकालतनामा एंड मेमो ऑफ एप्रियंस। तो वह दस्तावेज जिसमें कोई व्यक्ति किसी वकील को अपना केस लड़ने की अनुमति देता है। याचिकाकर्ता या पक्षकार वकील को अधिकार देता है कि वह कोर्ट में उसकी तरफ से बहस करे और कागज दाखिल करे। एक यह लिखा हुआ है कि मेमो ऑफ एफिरियंस। तो इसमें यह शब्द अक्सर सुप्रीम कोर्ट में ही इस्तेमाल होता है। जब कोई वकील किसी केस में पहली बार कोर्ट में पेश होता है तो वह एक छोटा सा दस्तावेज देता है जिसमें लिखा होता है कि मैं इस पक्ष की ओर से केस में उपस्थित हो रहा हूं या उपस्थित हूं। जैसे एक शब्द लिखा हुआ है प्रोसेस फी। तो इसका मतलब यह होता है जब कोर्ट किसी दूसरे पक्ष अपोजिट पार्टी को नोटिस भेजना होता है, तो समन भेजना होता है, तो उसके लिए सरकारी शुल्क जमा किया जाता है जिसे प्रोसेस फीस कहा जाता है। एक शब्द है जैसे ये रिटन सबमिशन स्टेटमेंट। जब वकील या पक्षकार अपनी बात मौखिक ओरल के अलावा लिखित रूप में कोर्ट में देता है उसे रिटन सबमिशन या स्टेटमेंट कहते हैं।
जैसे एक शब्द लिखा हुआ है यहाँ पे मिस डॉक्यूमेंट्स एंड अदर्स, तो इसका मतलब यह है यानी ऐसे अतिरिक्त दस्तावेज जो केस के साथ सपोर्ट के लिए लगाए गए हैं। इनमें शामिल हो सकते हैं अतिरिक्त प्रमाण, कोई स्पष्टीकरण पत्र या अतिरिक्त हल्फनामा। जैसे एक शब्द यहाँ पर लेटर लिखा हुआ है तो यह कोर्ट या वकील या किसी पक्ष द्वारा भेजा गया आधिकारिक पत्र होता है। जैसे यहाँ पर यह कोर्ट फी लिखा हुआ है तो कोर्ट फी कोर्ट में केस या आवेदन दाखिल करने के लिए दी जाने वाली फीस होती है। पर है डिफेक्ट कोर्ट फीस, तो इसमें हमारा जब जमा की गई कोर्ट फीस पूरी नहीं होती तो उसे डिफेक्ट कोर्ट फी कहा जाता है, तो वह फीस जमा करी गई होती है। कोर्ट शब्दावली के ज्यादातर अर्थों को हमने समझ लिया है। इसके बाद भी यदि कोई चीज बचती है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नई अपडेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।